दोस्तों हाउसफुल 5। जी हाँ दोस्तों, हाउसफुल 5 के बारे में बात करते हैं। हाउसफुल 5 को लेकर यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि क्या कनप्पा की वजह से हाउसफुल 5 को कल से कम स्क्रीन देखने को मिलेंगे। सिर्फ कनप्पा की वजह से ही क्यों भाई? बहुत फिल्में आ रही है, सिर्फ हाउसफुल 5 को क्यों? सितारे के भी स्क्रीन कम होने वाले हैं भाई कल से। तो ये बात को भाई मैं क्लियर बता दूँ कि आज जहाँ पे हाउसफुल 5 के 2 शोज़ है, कल हाउसफुल 5 के वहाँ पे शोज़ है। यानी मुझे डाउट है, देखो माँ के 6 शोज़ है, F1 के 4 शोज़ है, सितारे ज़मीन पर के 9 शोज़ है भाई कल भी। बहुत ज़बरदस्त। हाउसफुल 5 का एक ही शो है। यही होता है ना भाई कि, और कनप्पा का हिंदी में एक ही शो है, 1 शो है खाली। बड़ा थिएटर है भाई, पीवीआर। हाँ, पीवीआर का डील है ना भाई सितारे ज़मीन पर के साथ, वो कैसे उनके शोज़ कम करेंगे, मैं भूल ही गया था। पर यार मतलब एक हाउसफुल का शो हटा के इन लोगों ने कन्नप्पा को एक ही शो दिया, वाह। यही है भाई, यही है ज़िंदगी। चलो बात कर लेते हैं कि आज कितना कलेक्शन आएगा। भाई एक शो कल से अगर इतने बड़े थिएटर में होगा तो कल से क्या कलेक्शन आएगा यार। खैर चलो जो भी है। और कल का अर्ली एस्टिमेट, ये सैकनल तो भाई पिया हुआ है शायद, ये तो भाई पागल हो चुके हैं लोग। कल 90 लाख दिखा रहे भाई ये। अब ये इनकी औकात दिखाने लगे, ये कम कलेक्शन दिखाने लगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, कल कल का जो कलेक्शन दोस्तों वो कम से कम 1.25 करोड़ आया होगा। मैंने अभी तक देखा नहीं है, नाड़ियाड़ वाला ग्रैंडसन थोड़ी देर बाद देंगे कलेक्शन। पर अभी हम बात कर लेते हैं आज कितना कलेक्शन आएगा उस पर, वो बाद में बात करेंगे कि कल का क्या था। कल का देखो 1.25 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट था। ट्विटर पे रेंज दी थी उन्होंने, कल को ऑफिशियल नहीं बताया था। इन लोगों ने तो सैगनिल वाले तो भाई पिए हुए हैं, वो तो 90 लाख दिखा रहे हैं, उनका कहना है 1 करोड़ भी नहीं गई कल। और प्रोड्यूसर फिगर के अगर एवरेज निकालूँ मैं तो वो 1.4 से लेके 1.5 करोड़ का आने के चांसेस है। ओके, अब आते हैं आज कितना कलेक्शन आ सकता है। देखो सैकनिल तो आज भी भाई 90 लाख ही दिखाएगा, तो इनको सीरियस ना लो। प्रोड्यूसर फिगर भी आज 1.5, आज शायद 1.3 करोड़ के आसपास आए, क्योंकि ट्विटर का जो ट्रेंड मुझे देखने को मिल रहा है आज का ना, वो 1.25 करोड़ से लेके 1.45 करोड़ के बीच है। हो सकता है 1.5 करोड़ तक आ जाए, लेकिन जो कल, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, आज एक जगह, आज और एक थिएटर का भी बता देता हूँ मैं आपको। ये लोग देखो, अक्षय कुमार की जब अच्छी फिल्म भी चल रही होगी ना, तो इतने कितने जल्दी ऐसे शोज़ निकाल देते हैं, कभी इमेजिन किया आपने? ये शाहरुख खान की जब फिल्म आई थी ना भाई जवान, भाई उसको 1 मंथ तक कोई दूसरी फिल्म ही नहीं आई थी ऑलमोस्ट, और थिएटर ओनर्स निकाल भी नहीं रहे थे। हाउसफुल कोई 30-40 करोड़ नहीं कमा रही थी कि भाई तुम उसके शोज़ ही नहीं निकाल रहे हो। अब देखो मैं एक दूसरे थिएटर की बात करता हूँ जहाँ पे कल, आज 11 शोज़ है सितारे ज़मीन पर के। ओके, हाउसफुल के 3 है। अब देखो कल क्या होने वाला है। कल माँ के 5 शोज़ है, 4 शोज़ F1 के हैं, सितारे ज़मीन पर के 9 है, यानी कि 2 ही शोज़ कम हुए खाली। हाउसफुल 5 का 1 है, मतलब 3 से 1 पे आ गई हाउसफुल 5। जैसा कि मैं पहले भी बोलता आया था, 30-35% शोज़ है, वो निकल के डायरेक्ट 10% पे आ जाएंगे। वही हो रहा है, देख लो, 3 का 1 शो, 2 के 1 शो, यानी कि ऑलमोस्ट 10% 11% अब कल से इसके शोज़ होने वाले। अब अगर 10% 11% में ये 1.5 वगैरह करोड़ पे थी, सॉरी 30-35% से, अब कम शोज़ के साथ ऑब्वियस है ये रेगुलर 1 करोड़ से कम आएगा इसका। रेगुलरली 1 करोड़ से कम, यानी कि अब 90 लैक्स, या फिर जब मंडे वगैरह होगा तो 50 लाख 55 लाख टाइप का रेंज देखने को मिलेगा। देखते हैं भाई, नाडियाड वाला ग्रैंडसन को तो यही रिक्वेस्ट है मेरी, भाई कुछ भी करके सिर्फ 200 करोड़ नेट तक पहुंचा दो, और कम से कम भाई इसको एवरेज दिलवा दो। अक्षय के फैंस की तरफ से कह रहा हूँ भाई, मैं ये सच बोल रहा हूँ भाई, तुमको बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट देंगे ये फैंस अगर तुम उतना भी करवा पाओ तो। क्योंकि अगर तुम इतना भी नहीं करवा पाओगे तो अक्षय की फैंस तुमको ऐसे लताड़ेंगे ना कि भाई क्यों ए रखा, क्यों बी रखा, और अगर इतने बी वगैरह रखने थे तुमको ए बी क्लाइमैक्स, तो ढंग से क्लाइमैक्स क्यों नहीं रखा, वो भी एंड ही स्लाइटली थोड़ा चेंज क्यों किया। फिर सवाल उठते फिर नाडियाड वाला ग्रैंडसन से। तो मुझे लगता है 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस पॉसिबल है, पर ये लोगों ने वर्ल्ड वाइड का पोस्टर लाना ही बंद कर दिया, तो अब क्या बोलूँ भाई मैं। नेट में भी ये एहसान कर रहे हैं, छोटा छोटा कलेक्शन दे के 200 करोड़ तक नेट में ये पहुंचाएंगे कैसे, यही तो डाउट है। पहुंचा देंगे तो भाई क्लीन एवरेज चांस है इसको। थिएटरिकल वर्डिक की बात कर रहा हूँ भाई।
होप फॉर द बेस्ट, अभी भी उम्मीद है। और कम से कम एक एक दो दो शोज़ रखे इन लोगों ने कल से भी। पर अब कनापा वर्सेस हाउसफुल फाई मत होने देना भाई। जो लोग सच में हाउसफुल फाई को कम से कम 200 नेट करवाना चाहते हैं वो करवा दो भाई, क्योंकि कनापा का क्या है भाई, उसके पीछे वो प्रभास का भी नाम जुड़ा हुआ है ना वर्ल्ड वाइड में, तो वो शायद फ़ायदा हो ही जाएगा उस फिल्म को कैसे भी। तो आप लोगों ने टेंशन लेना है तो थोड़ा सा कुछ दिन का ही सवाल है भाई, एक वीक का सपोर्ट है खाली, एक डेढ़ वीक भी सपोर्ट हो जाता है, और हो जाता है ना बाई चांस, तो नाडियाड वाला ग्रैंडसन कुछ हेल्प कर सके। और इनको तो मेरा यही रिक्वेस्ट है भाई, तुम एक तो 200 करोड़ नेट वाला और वर्ल्ड वाइड 300 वाला भी दिखा दो ना, तो भाई कम से कम वो कंफर्म्ड एवरेज तो भाई हो ही जाएगा। मेकर्स ने उतना करना चाहिए भाई, और कुछ लोग तो इतने फेक कलेक्शन दे रहे हैं, तो तुम लोगों को भाई, तुम तो आज तक रियल कलेक्शन दिए हो, लास्ट के 5-10 करोड़ का अगर जुगाड़ भी कर लेते तो कौन तुम पे सवाल उठाएगा भाई। बाकी फिल्म तो भाई कंटिन्यू बाकी के लोग तो देते ही रहते हैं, फेक देते, कोई उठाता है क्या? नहीं उठाता है सवाल, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस इंडिया भी उसको काउंट कर रहा है ना। तुम लोग पहले दूसरे वीक में जो बेवजह का अंडर रिपोर्टिंग किया ना 20-30 करोड़ का, जब मैं बार बार बोल रहा था ये दूसरे और तीसरे वीक में इनका कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने ये सोचा था कि सितारे हो रही है 1,500 स्क्रीन पे रिलीज़, वो हो गई 3,500 स्क्रीन पे रिलीज़, इनका वहीं पे गड़बड़ हो गया। इनकी प्लानिंग ही कुछ और थी, इनको लगा हमारे पास और स्क्रीन्स है, आराम आराम से ही ये ज़बरदस्त कर लेगी, तो स्क्रीन्स ही निकाल दिए, तो भाई इनको भी बाद में शॉकिंग झटका लगा था। तो क्या करें, देखते हैं। चलो आज का कलेक्शन है, देखो आज आज जो कलेक्शन आएगा वो कल की तुलना में 10 लाख कम समझ लेना। अगर कल 1.5 करोड़ आया तो आज 1.4 करोड़ आएगा, कल अगर 1.25 करोड़ आया होगा तो आज 1.1 से लेकर 1.15 करोड़ आएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय हिंद।